बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राबिया उमर और आप देख रहे हैं राबियाज़ कुकिंग। तो कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और मेरी रेसिपीज़ देखते रहें और लाइक करते रहें। आज मैं आपके लिए लाई हूँ ईद स्पेशल रेसिपी में चिकन पुलाव की रेसिपी। ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बन के होता है तैयार। आज की रेसिपी में मैं आपको बताऊँगी कि आपका पुलाव खुशबूदार क्यों नहीं बनता और क्या वजह होती है कि आपके पुलाव काला हो जाता है, उस इतना टेस्टी नहीं बनता, चावल खिले खिले नहीं होते। तो चलें ये सब चीज़ें जानते हैं आज की इस रेसिपी में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। तो चलें चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। मैंने एक कढ़ाई ले ली थी और कढ़ाई के अंदर मैंने 1.5 किलो चिकन ले लिया था। चिकन को बहुत अच्छे से धो लेंगे, साफ़ कर लेंगे और उसके बाद शामिल करेंगे और फिर इतना पानी डालेंगे कि हमारी अच्छी सी यखनी बन के हो जाए तैयार। तकरीबन ये 1.5 लीटर था। एक बड़ी साइज़ की प्याज ली थी जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया था। 2 टेबल स्पून लिया था मैंने साबुत धनिया, 2 टेबल स्पून ली थी मैंने सौंफ, 3 ली थी मैंने हरी इलायचियाँ, 2 ली थी मैंने काली वाली इलायचियाँ और बस इसके अलावा और कोई गरम मसाला नहीं जाएगा। अब इसे तेज़ आंच पे हम बॉयल आने देंगे। सौंफ और धनिया ही वो असल चीज़ है, वही इंग्रेडिएंट है जिससे खुशबू आती है पुलाव की। अब कवर करके इसे हमें इतना पकाना है कि हमारी मुर्गी 60% तक गल जाए। हमें फुल चिकन को नहीं पकाना। अगर फुल हमने चिकन गला ली तो मसाले के साथ जब हम भूनेंगे और चावलों के साथ ये पकेगी तो ये बिल्कुल मुर्गी टूट जाएगी। इसीलिए हमें इस बात का ख्याल रखना है कि खाली हमें 60% तक इस चिकन को पकाना है। अब हम चिकन 60% तक पक गई है। देखिए, देखने से ही आपको लग रहा होगा कि फुल पकी हुई नहीं है हमारी चिकन। अब हम चिकन को साइड में रख देंगे और यखनी को भी ढककर हम साइड में रख देंगे और जब हम चावल पकाएंगे तो उस टाइम पे हम करेंगे इसका इस्तेमाल। इसे ढक के साइड पे कर देते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। 1 कप मैंने एक पतीला लेंगे, 1 कप लिया था मैंने घी। आप चाहे तो आप ऑयल इस्तेमाल कर ले। इसे अच्छे से कर लें गरम। 4 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली थी जिसे बारीक बारीक मैंने स्लाइस में कट कर लिया था। अब इसे हम मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर इतना पकाएंगे कि हम इसे गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। बहुत ज़्यादा काला नहीं करना, बस गोल्डन ब्राउन करना है। जब हम प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगी और हम निकालने लगेंगे तो इस स्टेज के ऊपर हम चूल्हा ऑफ कर देंगे, क्योंकि हम जब प्याज निकालते हैं और चूल्हा ऑन रहेगा तो हमारी प्याज जो है जल जाएगी। तकरीबन तमाम प्याज हम निकाल लेंगे और इसे एंड में इस्तेमाल करेंगे। थोड़ी सी प्याज इसमें छोड़ देंगे। 3 टेबल स्पून लिया था मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। ऑयल के अंदर अच्छे से फ्राई करना है। फिर हमने जो चिकन यखनी में से निकाली थी उस चिकन को हम इसके अंदर डाल के 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। अब ये गरम मसाले ले लिए थे मैंने, साबुत गरम मसाले हैं ये, इसे आप इसके साथ शामिल कर देंगे मुर्गी के अंदर। और 5 से 6 ली थी मैंने हरी मिर्चें, 1 कप लिया था मैंने दही को बहुत अच्छी तरह फेंट लेंगे और फिर शामिल करेंगे। अब इसमें डालेंगे हम मसाले। 1 टेबल स्पून भर के मैंने लिया था धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लिया था मैंने गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून लिया था मैंने कटी हुई लाल मिर्चें ली थी मैंने। नमक लिया था मैंने 1 टीस्पून। नमक हम जब चावल डालेंगे जब डालेंगे। अब हम चूल्हा ऑन कर लेंगे और इसकी बहुत अच्छी तरीके से जो है हम भुनाई करेंगे। जो कच्चेपन की जो स्मेल आती है, अक्सर पुलाव आपने कहीं खाया होगा, तो वो इसी वजह से आती है क्योंकि मुर्गी को बहुत अच्छे से भूना नहीं जाता। अगर भूना जाए तो बिल्कुल भी चिकन की बदबू जो है उसके अंदर नहीं आएगी पुलाव के अंदर, और जो कि बहुत ही बुरी लगती है। अब हमारी मुर्गी बहुत अच्छे से भुन चुकी थी तो यखनी जो थी अब मैं छान के उसे शामिल कर दूँगी ताकि उसके अंदर जो साबुत इंग्रेडिएंट्स हमने डाले थे उसकी जो खुशबू थी वो यखनी में आ चुकी है। अब हम इसे छान लेंगे और छानने के बाद जो बचेंगे मसाले उसे हम डिस्कार्ड कर देंगे। अगर यखनी कम हो, चावल ज़्यादा हो तो उसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे। 1 किलो लिए थे मैंने बासमती राइस और इसे 1 घंटे पहले मैंने भिगो दिया था। ये एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस थे, एक्स्ट्रा ग्रेन बासमती राइस कहते हैं इसे, ये बिरयानी के चावल होते हैं, वो ले लिए थे। 1 घंटा भिगो दिया था अच्छी तरह धो के। अब इसमें शामिल कर दिया। अब इसमें नमक डालेंगे और नमक जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप शामिल कीजिएगा। और नमक हमेशा चावलों के अंदर, पानी जो चावलों का होता है उसके अंदर अगर तेज़ थोड़ा सा नमक होगा तो चावलों में वो बिल्कुल सही परफेक्ट बैठता है। तो नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर लें। अब इस वक्त चूल्हा जो है हम हाई फ्लेम कर देंगे और हाई फ्लेम के ऊपर 10 मिनट तक पकाएंगे ढक के, और 10 मिनट बाद चेक करेंगे चावलों को। 10 मिनट हो चुके हैं। अब चावलों को हम चेक कर लेते हैं क्योंकि ये बासमती राइस है, बहुत जल्दी पक जाता है।
10 मिनट हो चुके हैं तेज़ आंच के ऊपर और देखें तकरीबन पानी खुशक हो चुका है। थोड़ा सा पानी और मैं अभी इसका खुशक कर दूंगी और फिर इसे मैं दम पे रख दूँ। चावलों का तमाम पानी जो है मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर खुश्क हो चुका है और चावल भी तकरीबन हमारे गल चुके हैं। अब जो मैंने प्याज शुरू में हमने फ्राई की थी वो डाल देंगे और थोड़ी सी रोक लेंगे। जब हम थोड़ी सी हरी मिर्ची भी डालेंगे और जब हम पुलाव सर्व करने लगेंगे तो उसके ऊपर हम डालेंगे ये फ्राई अनियन जो होती है, तो बड़े खूबसूरत लुक आता है। कवर करके 5 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाएंगे। देखें कितना मज़ेदार और टेस्टी और यम्मी सा हमारा पुलाव बनके हो चुका है तैयार। और चावलों को हम थोड़ी देर छोड़ देंगे, उसके बाद जो है डिश आउट करेंगे ताकि इसकी भाप निकल जाए, वरना तो चावल सारे टूट जाएंगे। तो देखें कितना मज़ेदार, टेस्टी और यम्मी सा हमारा और कितना सिंपल सा हमारा पुलाव बनके हो गया है तैयार। इसकी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा आसान है और इसके अंदर ना तो कच्चेपन की स्मेल आएगी और चावल भी देखें एक एक दाना इसका अलहदा है, ना ही चावल मिक्स हुए हुए हैं कि मुरझाए हुए हों या टूट गए हों। साबुत साबुत चावल है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये बनके हुआ था तैयार। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाएगा। ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक इनाम होता है जो कि सब्सक्राइबर की सूरत में हमें मिलता है और हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी न्यू वीडियोस लाएं कुकिंग की। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।